हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एसआर के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में अमनदीप सिंह भाई का कमेंट है और उनका सवाल है, भाई गर्मियों में कबूतरों को कौन सा दाना खिलाना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले, तेरे में दम हो तो एक भी गिरा ले। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले। तो अमन भाई देखो, सबसे पहली बात तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप कौन से कबूतर को दाना खिलाने के बारे में पूछ रहे हो, मतलब जोड़े वाले या उड़ने वाले। मैंने आपको कमेंट में लिखा भी था कि भाई जोड़े वाले कबूतर के बारे में पूछ रहे हो या उड़ने वाले। आपने रिप्लाई नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले जोड़े वाले की बात करते हैं। अगर आप जोड़े वाले कबूतरों के बारे में पूछ रहे हो कि उनको कौन सा दाना खिलाना चाहिए गर्मियों में, तो भाई देखो, गर्मी हो या सर्दी, जोड़े वाले कबूतरों को हमेशा मिक्स दाना खिलाना चाहिए। मिक्स दाने से क्या है, उनका जो अंदर कमजोरी आ जाती है ना, बच्चों को दाना खिला खिला कर या अंडे रखने के अंडे लगातार रखने के बाद जो उनके कैल्शियम की कमी आ जाती है, थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं कबूतर। तो भाई जब आप उनको मिक्स दाना खिलाओगे ना, उनकी वो कमजोरी सारी दूर रहेगी। आप मिक्स दाने में ज़्यादा चीज़ें भी ना मिलाओ, अगर तो 4-5 चीज़ें हैं मेन वो मिला लेना। बाजरा, गेहूँ, चने काले वाले, मक्का, सरसों, ज्वार और जौ, ये 5-6 चीज़ें हैं भाई। ये चीज़ें आप मिला लो और मिक्स दाना बनाकर अपने जोड़े वाले कबूतरों को खिलाओ। उससे आपके कबूतर का तो फ़ायदा होगा ही होगा, और साथ में जो उनके बच्चे निकलेंगे उनमें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी ग्रोथ बढ़िया निकलेगी। अगर आप उनको पेट भर के दाना मिलेगा और अच्छा वाला दाना मिलेगा, मिक्स दाना मिलेगा, तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। बच्चों में शुरू से ही जान पड़ी रहेगी, और जब जान पड़ी रहेगी तो वो जल्दी ग्रोथ करके हर बीमारी से दूर भी रहेंगे। ठीक है ना। आपने कभी नोटिस किया हो तो आप, अगर किसी भाई ने आपके पास या आपने कभी बाजरे पे, खाली बस बाजरे पे बच्चे निकलवाए हो, और उस बच्चे की कंडीशन देखना और आप मिक्स दाना खिलाना, मिक्स दाने वाले कबूतर की मतलब बच्चे की कंडीशन देखना, दोनों में काफ़ी फ़र्क रहता है। दोनों की ग्रोथ में भी काफ़ी फ़र्क दिखता है। खाली बाजरे वाला थोड़ा कम ग्रोथ करेगा, ज़्यादा टाइम ले जाएगा ग्रोथ करने में, और जो मिक्स दाने वाला रहता है वो ग्रोथ जल्दी करता है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, जो खाली बाजरे पर बच्चे निकलते हैं भाई, उनका वजन रहता है थोड़ा ढीला, वो अंदर से खोखले टाइप के लगते हैं। और जो मिक्स दाने वाले बच्चे होते हैं ना भाई, वो अंदर से ही ठोस बदन के बनते हैं, एकदम भरा हुआ शरीर रहता है उनका। ठीक है ना। तो आप अगर जोड़े वाले कबूतर के बारे में पूछ रहे हो तो कम से कम मिक्स दाना उनको खिलाओ, चाहे गर्मी हो या सर्दी। और अगर आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं भी डालनी ना, तो आप क्या करो, बस 3 चीज़ें डाल लो मिक्स दाने में जोड़े वाले कबूतरों को: बाजरा, गेहूँ और काले वाले चने। बस ये 3 चीज़ें दे दो, जिसमें कि गेहूँ ज़्यादा कर लेना, बाजरा थोड़ा कम करना गर्मियों में, या बाजरा ना ही खिलाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गेहूँ और चने खिला लो, बस थोड़ी सी मक्का डाल लो। ठीक है ना। तो गर्मी में आप ये मिक्स दाना खिला सकते हो अपने जोड़े वाले कबूतरों को। अब बात करते हैं उड़ने वाले कबूतरों की, जिनको आपको आगे चलाना है या लड़ाना है। ठीक है। उनमें आपको गर्मी हो या सर्दी, गेहूँ उनको बाजरा ही खिलाना है भाई। बस फ़र्क ये हो जाता है, मान लो जैसे मार्च चल रहा है, तो अभी तो इतना गर्म मौसम हुआ नहीं है। मौसम तो गर्म हो गया है बेशक, लेकिन क्या हो रहा है, कभी ठंडी हवा चल रही है और कभी हवा चल नहीं रही किसी दिन। तो उससे क्या है, मौसम में कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है। ठीक है। तो ऐसे मौसम में अभी तक तो बाजरा चलेगा सूखा उड़ने वाले कबूतरों को। और जब मौसम अब ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा, जैसे अप्रैल या अप्रैल के बाद का मई जून का, तो जब आप कबूतर उड़ाओगे, चाहे छत पे घूमेंगे वो बेशक, क्योंकि गर्मियों में कोई दौड़ाता नहीं है, और जब आप छत पे भी अगर उनको घुमाओगे या उनको लड़ाओगे, तो क्या करते हैं, बस बाजरा खिलाते बाजरे ही हैं, लेकिन बाजरे को भिगो लेते हैं। भिगोने का मतलब या तो 10-15 मिनट पहले पानी में डाल लेते हैं, या फिर कम से कम आधा घंटा पहले बाजरे को पानी में डाल लेते हैं। उससे क्या है, बाजरा पानी पी लेता है, तो वो पानी जब पी लेता है ना बाजरा, वो अंदर से थोड़ा तर हो जाता है। और क्या है, कबूतर जब आप गीला बाजरा डालोगे तो कबूतर उसके साथ दाने के साथ पानी भी जाएगा उनके गले में, तो उनका गला भी तर रहता है। और बाजरे की जो तासीर होती है ना गर्म, वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। जब बाजरा पानी को पी लेता है तो तासीर उसकी थोड़ी ठंडी हो जाती है बाजरे की। ठीक है। तो अप्रैल के बाद वाला जो मौसम है, मई जून जुलाई, इसमें अगर आप कबूतर उड़ा रहे हो तो आप भिगोकर बाजरा दे सकते हो कबूतरों को।
ठीक है, 2 ऑप्शन हो गए आपके। जोड़े वाले कबूतर का भी मैंने बता दिया, और उड़ने या लड़ने मतलब दौड़ाने या लड़ने वाले कबूतरों का भी बता दिया। अब मान लो बाय चांस आपने कबूतर ऐसे ही रख रखे, मतलब ना आप उनको उड़ा रहे हो ना उनसे बच्चे निकलवा रहे हो, बस शौक के लिए ऐसे ही रख रखे कि खोल दिए और दाना पानी करा दिया और बंद कर दिया, तो भाई ऐसे कबूतरों को आप खाली बाजरा खिला दो तो भी कोई मैटर नहीं है गर्मियों में। या आप उनको क्या कर सकते हो, बाजरा और गेहूँ मिक्स करके खिला सकते हो। ठीक है, बाजरा कम ले लो, गेहूँ ज़्यादा ले लो, या फिर आप खाली गेहूँ भी खिला सकते हो, क्योंकि उनको ना तो बच्चे निकालने हैं ना ही उड़ना है। तो आप उनको कोई सा भी दाना दे दो, सब खा लेंगे, वो सब चलेगा उनको। लेकिन अगर आप उड़ने वाले कबूतरों के बारे में बात कर रहे हो तो भाई उड़ने वाले कबूतरों को तो बाजरा ही चलेगा बस, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। बस वो बात अलग है कि भीग कर हो जाता है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी रहती है जब, और सर्दियों में तो सूखा बाजरा चलता ही है। ठीक है ना, तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी है, जोड़े वाले कबूतरों के बारे में भी बता दिया, उनको मिक्स दाना चलेगा, और आपको उड़ने वाले और लड़ने वाले कबूतरों के बारे में भी बता दिया, उनको खाली बाजरा चलेगा। और अगर आपने शौक के लिए कबूतर ऐसे रख रखे तो भाई उनको तो आप कुछ भी खिला लो, चाहे खाली गेहूँ खिला दो या बाजरा खिला दो खाली, या फिर आप उनको दोनों चीज़ें मिक्स करके खिला सकते हो। ठीक है ना, या आप चाहो तो उनको भी मिक्स दाना खिला सकते हो, क्योंकि यार जब आपने शौक के लिए भी रख रखे तो आप उनको जब आप उनको हेल्दी दाना खिलाओगे तो वो भी फिट रहेंगे। ठीक है ना, तो आप उनको भी मिक्स दाना खिला सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या खिलाना चाहो। सूखी रोटी भी खिला सकते हो, या जो रोटी बच जाती है बासी वो भी खिला सकते हो। कई सारे ऑप्शन है उन कबूतरों के लिए। तो जोड़े वाले कबूतरों को भी रोटी खिला सकते हो, क्योंकि जोड़े वाले कबूतर भाई बहुत शौक से रोटी खाते हैं। तो उनको तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे मान लो आपने उनको दाना डाल दिया, चाहे मिक्स डाला या फिर खाली बाजरा डाल दिया या गेहूँ डाल दिया, जब आप देख लो ना कि वो बच्चों को भरा दिया उन्होंने और अब वो अपने लिए खा रहे, तो आप 1-2 मुट्ठी उसमें रोटी डाल दिया करो सूखी, चाहे सूखी डालो या बासी रोटी, जो जैसे मान लो सुबह में बनाई बच गई दोपहर में खाकर, और शाम को आप कबूतर खोल लो तो शाम को जो बची हुई रोटी है वो चूर के डाल दो। तो कबूतर बहुत शौक से खाते हैं उसको, कभी ट्राई करके देखना। और वो खाते हैं तो रोटी से उनका शरीर भी सही रहता है। ठीक है ना, ग्रोथ भी अच्छी होती है और वज़न भी बढ़ जाता है रोटी से उनका, कबूतरों का। तो बच्चे भी फिट रहते हैं और कबूतर भी फिट रहते हैं। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।